हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा जरूर करना। क्योंकि जिस नारी की गोद खाली होती है उसे लोग बहुत ही ताना देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली हुई होती है उसे भी लोग बहुत ही अपशब्द और ताना देते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना हम भी करते हैं, आप सब ये प्रार्थना अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल कर लें। तो आप सबको मालूम है कि अभी कार्तिक महीने प्रारंभ होने वाले हैं, यानी कि 7 तारीख से। तो इस बार की जो पूर्णिमा पड़ रही है वो 2 दिन पड़ रही है, 6 और 7 को। तो 7 तारीख से आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र आप शरद पूर्णिमा से आप ये शुरू करेंगे उपाय, और कार्तिक पूर्णिमा तक अगर आप ये कर लेते हैं तो 1 महीना में आपका गर्भ ठहरेगा। अगर अपनी संतान दंपति हैं, आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, बहुत सारे अड़चन आ रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इलाज कराने के बाद, बड़े से बड़े आप डॉक्टरों का इलाज करा लिए हैं, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिला है। कई ऐसे व्रत पूजन पाठ भी करा लिए, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिला है। तो एक बार इस कार्तिक महीने का इस उपाय को करके देखिए, नियम के साथ आपका गर्भ 1 महीना में ठहरेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो करना कैसे है, पहले इस उपाय को आप ध्यान से समझ लें। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबा देना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो करना क्या है कि सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी कि सुबह के समय आपको उठना है। सुबह के समय उठकर आपको स्नान कर लेना है। सूर्य निकलने से पहले आप 4:30-4 बजे उठ जाए और स्नान कर ले। स्नान करने के बाद आपको मात्र 2 दीपक तैयार करना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लें। अगर आप दीपक मिट्टी का नहीं ले सकते तो फिर आटे का भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप दीपक तैयार कर लें। दीपक तैयार करने के बाद दीपक कैसे तैयार करना है, इसमें आपको 2 लंबी बाती का प्रयोग करना है। इसमें आप 2 दीपक आप लेंगे, इसमें दोनों में आपको लंबी बाती अपने हाथों से बनाकर डालनी है। इसमें शुद्ध देसी गौ माता का घी आपको डालनी होगी। उसके बाद आप साथ में इसमें आपको 1-1 कमलगट्टा दोनों दीपक में रखनी होगी। 2 दीपक आपको लेना है, दोनों में घी का प्रयोग करना है, लंबी बाती डालना है, दोनों में 1-1 कमलगट्टे डालने हैं। और अपने जो घर के मुख्य द्वार होंगे, जहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पे आपको दोनों साइड दीपक को जला देनी है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय और शाम के समय प्रदोष काल में आपको 1 दीपक अपने घर के दरवाजे पर जलानी है। तो सुबह में 2 और शाम के समय 1 दीपक आपको जलाना है पूरे 1 महीना तक। कितने महीना? 1 महीना आपको ये उपाय करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका झोली भरेगा, आपकी गोद भरेगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर हम पीरियड में आ जाते हैं, रजो धर्म में आ जाते हैं, तो फिर हम ये उपाय कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। घर में तो कोई होगा ना जो ये उपाय कर सके, तो उनसे आप ये उपाय करवा सकती हैं। आपके अगर सासू माँ हैं या फिर आपके घर में कोई ननद है, जेठानी है, तो उनसे भी आप ये उपाय करवा सकती हैं। ये नियम टूटना नहीं चाहिए, कोई कर सकता है रजो धर्म में। फिर आप जब पीरियड से बाहर आ जाए तो फिर आप ये उपाय कर लें। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। 1 महीने निश्चित ही आपकी गोद भरेगी, बाबा आपकी सुनेंगे। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन आप 1 बेलपत्री रात्रि को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना, और उस बेलपत्री को उठाकर आप जरूर खा लेना और बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हो वो समाप्त हो जाए, जिसके कारण अगर मुझे माँ बनने में कुछ परेशानी दिक्कत आ रही हो, तो इस बेलपत्री को आपको खा लेना है। ये बेलपत्री सबसे पहले आप शिवलिंग पे शाम के समय समर्पित करें, उसके बाद उठा लें और फिर आप इस बेलपत्री को खा लें। इस तरीके से आपको ये बेलपत्री खा लेना है बाबा से प्रार्थना कर कर।
तो आपके शरीर में जिस भी कमी के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको गर्भ निश्चित ही ठहरेगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, शिवाय मस्तु भैया।